पिताजी राम राम आने लग गई। का भगवान में बहुत बड़ी ताकत है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, आज हुआ क्या मेरे प्यारे भक्तों, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को उठवाया, एक कमरे में बंद करवा दिया। काले काले सर्प बिच्छू परीक्षित जी उसी कमरे में छुड़वा दिए। हिरण्यकश्यपु ने विचार किया, अब ये मर जाएगा, ऐसे सर्प बिच्छू खा लेंगे। लेकिन प्यारे श्रोताओं, धन्य है गोविंद तेरी लीला, किवाड़े खोले गए, सर्प गले में हार बन के लटके हुए हैं, बिच्छू कानन में कुंडल बन के लटके हैं। लेकिन दीन बंधु बिगड़े भी होते काम सफल, और जब कृपा हरि की होती है, लाखों सेवक सेवा करके जब दया प्रभु की होती है। परीक्षित जी, जब भगवान की कृपा हो जाए ना, एक बार भगवान अगर तुम्हारे ऊपर दृष्टि डाल दें, बिगड़े काम बन जाते, लाखों सेवक सेवा करने में तत्पर हो जाते हैं। लाखों सेवक से बात करते जब दया प्रभु की होती है। भगवान की जब कृपा होती है तो लाखों सेवक सेवा करने में तत्पर हो जाते हैं। परीक्षित महाराज, दीन बंधु भगवान बड़े दयालु हैं, कैसी लीला है मेरे गोविंद की। पार से फिकवाया, पृथ्वी मां ने गोद में उठा लिया, बाजी बा कमरे में बंद करवाया तो काले सर्प हरबा बन के लटक गई, बिच्छू कानन में कुंडल बन के लटक गई। अब क्या करूं? हिरण्यकश्यपु महाराज, बहुत क्रोध आ रहा है उसे। प्रहलाद ने देखा, पिताजी राम राम, कहा दीन बंधु, जलती हुई अग्नि में घी और डाल दिया। हाँ, जलती हुई अग्नि में घी डाल दिया। मेरे प्यारे श्रोताओं, याद रखना, उसी समय आज प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने क्या किया है? श्रोताओं, विचार किया है। हाँ, एक हमारे पास में युक्ति है, युक्ति। लोग बैठे महाराज, मेरी एक बहन है, जिसका नाम है सिंहिका। सिंहिका, और वो सिंहिका में इतनी ताकत है, वो सिंहिका में इतनी ताकत है, उसके पास में एक शीतल चीर है, और वो शीतल चीर सिंहिका
अगर अग्नि में बैठ जाती है तो उसके पास में अग्नि नहीं आती है। महाराज परीक्षित जी याद रखना, मैं अपनी बहन को बुलवाऊंगा और अपनी बहन की गोद में इस प्रहलाद को बैठा दूंगा। हमारी बहन बच जाएगी और ये दुष्ट पापी कमी नष्ट हो जाएगा। परीक्षित जी, आप लोग विचार कर रहे होंगे कि प्रहलाद की बुआ सिंहिका, इसका एक नाम नहीं था। सिंहिका, ढुंडला, बाद में पड़ा है होलिका। आप लोग विचार कर रहे होंगे कि हिरण्यकश्यपु की बहन सिंहिका के पास में वो चीर कहां से आया, जो चीर इतना शीतल था जो उसके पास में अग्नि नहीं पहुंचती थी। भैया, व्यास आसन पर बैठे हुए श्री सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं राजन परीक्षित। हिरण्यकश्यपु की बहन का नाम था सिंहिका। जब सिंहिका की शादी नहीं हुई तो हिरण्यकश्यपु ने ऐलान किया था कि जो वीर मुझे युद्ध में पराजित करेगा उसी के साथ में मैं अपनी बहन का विवाह करेंगे। परीक्षित जी, सिंहिका देखने में बहुत सुंदर थी, बहुत। सिंहिका को निहार करके जो भी बहादुर आता है हिरण्यकश्यपु से युद्ध करता है। हिरण्यकश्यपु उस योद्धा को उठा करके फेंक देता है। आता है वो युद्ध में पराजित हो जाता है, लौट करके चला जाता है। एक दिन सिंहिका भ्रमण कर रही थी, लेकिन रास्ते में महाराज एक विप्रचित नाम के ब्राह्मण से भेंट हो गई। ब्राह्मण भी देखने में परीक्षित जी बहुत सुंदर थे, सिंहिका भी देखने में बहुत सुंदर थी। ब्राह्मण ने सिंहिका को देखा, सिंहिका ने ब्राह्मण को देखा। परीक्षित जी देखते के देखते ही रह गए। ब्राह्मण ने विचार किया हमारा विवाह हो जाता। सिंहिका ने विचार किया कि हमारा विवाह ब्राह्मण से हो जाता। सिंहिका ब्राह्मण को निहार करके खड़ी देख रही है, तो सिंहिका ने महाराज विप्रचिति नाम के ब्राह्मण से एक सवाल कर दिया, इधर आइए। सिंहिका समझ गई कि ये मेरे साथ में विवाह करना चाहते हैं। कवियों की कल्पना तो ये है कि वो समझ गई अपने मन में और झट लीने पास बुलाइए। सिंहिका ने ब्राह्मण को पास में बुलाया।
क्यों भूले से खड़े हो आप? इधर आ जाइए, इधर आओ ना। बोली सिंगिका, बुलाई आए क्या चिंता दिल में लगी भई, मुझसे सत्य कहो समझाई है। सिंगिका ने महाराज को पास में बुलाया। परीक्षित जी ब्राह्मण देवता पास में आए। सिंगिका बोली, तुम क्यों भूले से खड़े हो? हमें ये बता दीजिए, आप इतने उदास क्यों हो? तो ब्राह्मण देवता सिंगिका के सौंदर्य को निहार के बोले, अपने दिल की। सिंगिका, तुम शादी मेरे संग करो, तुम शादी मेरे संग करो और शोभा कीजिए उस आंगन की। सिंगिका से ब्राह्मण देवता ने कहा, तुम हमारे साथ में विवाह कर लीजिए। सिंगिका बोलिए, हमारे भाई ना अरे जान तो मां की ओर मत देखो, ऐसे शादी नहीं हो जाएगी। ब्राह्मण देवता बोले, कैसे शादी होगी? सिंगिका बोली, इधर देखो, मेरे भैया से तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। सुनो, जीत गए तो शादी, हार गए तो बर्बादी। कैसी रही? ब्राह्मण बोले, सिंगिका, तेरे भैया से युद्ध करेंगे हम। कितना बलशाली है तेरा भाई, नहीं छोड़ेंगे उसे हम। सिंगिका के साथ में विप्रचित नाम के ब्राह्मण जो थे वे चले आए। सिंगिका बोली, चलो। हाँ, अबे ब्याह हो, चलो आते हुए थे। हाँ, महाराज परीक्षित जी ब्राह्मण देवता सिंगिका के साथ में हिरण्यकश्यपु के पास में आए। सिंगिका ने भैया हिरण्यकश्यपु से कहा, भैया कहो, हमारे साथ में एक ब्राह्मण विवाह करने को आए हैं। राक्षस बोला, कहां है वो ब्राह्मण? बुलाओ इधर, हमसे युद्ध करें, शादी हम कर देंगे अपनी बहन की। परीक्षित जी उसी समय ब्राह्मण देवता भी बड़े बलशाली थे। हिरण्यकश्यपु ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप हमारी बहन से विवाह करना चाहते हो? बोले, हाँ। कोई बात नहीं, उदास मत होना, हमसे युद्ध में जीत जाओ, शादी हो जाएगी।
परीक्षित जी ब्राह्मण देवता उधर से भागे, इधर से हिरण्यकश्यप भागा। अरे होना क्या था, होगा क्या, राक्षस और ब्राह्मण में डट के भई लड़ाई। उस राक्षस और ब्राह्मण में युद्ध होने लगा। हुआ क्या, साथ में आशीर्वाद देने लगा। बहना जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी बहन तू रहे सुखारी। सिंहिका की बहनाएं आशीर्वाद देने लगी और हिरण्यकश्यप को जब पराजित किया है ब्राह्मण ने, तो हिरण्यकश्यप के दिल में उसी दिन गांठ बन गई कि हम बहनोई को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सिंहिका की बहन विदाई करने लगी। जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी बहन तू रहे सुखारी। जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी, रामा सुखी रहे परिवारी। जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी, बहना सुखी रहे परिवारी। सारस जैसी जोड़ी तेरी और सुखी नर नारी। जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी बहन तू रहे सुखारी। भैया सहेलियां गीत गाने लगी। सिंहिका को विदा किया है। परीक्षित महाराज हिरण्यकश्यप ने उसी दिन प्रण किया था कि जिस दिन मेरा मौका लग जाएगा उस दिन मैं अपने बहनोई को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।